हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज इस फिजिक्स क्लास में हम लोग वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ, कूलाम के नियम के सदिश रूप का अध्ययन करेंगे। कूलाम के नियम के सदिश रूप का हम लोग अध्ययन करेंगे और इसमें देखेंगे कि कूलाम का नियम जो है न्यूटन के थर्ड लॉ मीन्स एक्शन एंड रिएक्शन लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करता है। आपकी परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है, उसमें ये कहा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम, कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। स्टूडेंट्स, कूलाम्स लॉ क्या होता है, इसके पहले वाले हम लेक्चर में इस पर बहुत डिटेल्स में अध्ययन किए हैं हम लोग। कूलाम्स नियम का मतलब होता है, कूलाम्स लॉ का मतलब होता है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, जिसको हम विद्युत बल भी कहते हैं, कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों बिंदु आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसको हमने लिखा था मैग्नीट्यूड के रूप में ही सिर्फ लिखा था 1/f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। साथ ही साथ वहीं पर हमने ये कहा था इसकी दिशा, यानी इस आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। आज स्टूडेंट्स हम लोग इसका अध्ययन करेंगे कि इसकी दिशा का निर्धारण हम कैसे करें, इसकी दिशा का निर्धारण कैसे करें, साथ ही साथ इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ, कूलाम के नियम का सदिश रूप का डेरिवेशन हम कैसे करिए, इसका सदिश रूप कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम मानते हैं कि हमारे पास दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 हैं। सपोज करें कि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 हैं। ये आवेश सपोज करें यहाँ Q1 है और एक आवेश यहाँ सपोज करें Q2 है। इनके बीच की दूरी सपोज करिए कि R है। सपोज करें कि इनके बीच की दूरी R है। दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हैं। हम मानते हैं किसी मूल बिंदु के सापेक्ष Q1 तथा Q2 का स्थित सदिश पोजीशन वेक्टर R1 और R2 है। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक जो है इसका Q1 का जो पोजीशन वेक्टर हम बनाएंगे, ये मान लो कि आपका R1 है, वेक्टर R1 है, और इसका पोजीशन वेक्टर मानते हैं कि वेक्टर R2 है। इसका पोजीशन वेक्टर R1 है Q1 का, और Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 है। स्टूडेंट्स, चूंकि ये सदिश राशि है, इसका हम दिशा इस तरह से शो करेंगे। यह आपका चार्ज Q1 है यहाँ पर, और ये चार्ज आपका Q2 है। स्टूडेंट्स, स्थित सदिश का मतलब हमारा होता है किसी बिंदु को मूल बिंदु के सापेक्ष व्यक्त करने वाला, उसकी स्थिति को, किसी बिंदु को मूल बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति को यानी उसकी पोजीशन को व्यक्त करने वाला जो सदिश होता है या जो वेक्टर होता है, उसी को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। यहाँ पर R1 जो है मूल बिंदु O के सापेक्ष Q1 का पोजीशन वेक्टर है, R2 जो है मूल बिंदु O के सापेक्ष Q2 का पोजीशन वेक्टर है। स्टूडेंट्स, अब उसके बाद हम देखेंगे कि ये Q1 के कारण Q2 पर कितना बल लग रहा है। हम यहाँ देखेंगे कि Q1 के कारण Q2 मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इसके Q1 के कारण Q2 पर ये जो मान लीजिए बल आपका लग रहा है F21, बिंदु आवेश Q1 के कारण Q2 पर कितना बल लगता है, हम इसको लिखते हैं F21। चूंकि ये सदिश है तो इसको वेक्टर बना देते हैं। इसी तरह से हम लिखते हैं कि Q1 पर Q2 के कारण कितना बल लगेगा। ये आपका Q1 है,
Q1 पर Q2 के कारण कितना बल लगेगा, तो हम इसको मानते हैं कि यह जो बल हमारा लग रहा है F12, इसको हम सदिश बना दें। साथ ही साथ इसकी दिशा, मान लीजिए कि इसकी दिशा को हम शो कर रहे हैं R21 कैप कर दें। R21 कैप का मतलब है F21 की दिशा में, F21 की दिशा में R21 एकक सदिश यानी यूनिट वेक्टर है। R21 जो है F21 यानी Q1 से Q2 की दिशा में एकक सदिश है या एकांग वेक्टर है। दूसरी चीज हम क्या कर दें, ये F12 ये भी सदिश है, तो हम कहते हैं कि इसकी दिशा में एक जो है एकक सदिश R12 है, R12 कैप, मीनिंग दैट F12 की दिशा में Q2 से Q1 की ओर एकक सदिश R12 है। स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, F21 निकालेंगे और F12 निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे, F21 और F12 निकालेंगे। दो लाइन केवल लिख लेते हैं, इसमें लिखते हैं पहले, माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 मूल बिंदु के सापेक्ष दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश जिसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर क्रमशः वेक्टर R1 तथा वेक्टर R2 है। अतः Q1 आवेश के कारण यानी फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 लिखेंगे, अतः Q1 आवेश के कारण Q2 पर लगने वाला बल, Q2 पर लगने वाला बल इसको हम शो कर रहे हैं किससे, F21 इज इक्वल टू लगने वाला बल यहाँ लिख लें हम, लगने वाला बल इसको हम किससे शो कर रहे हैं, F21, ये सदिश है, ये हो जाएगा सदिश। ये बराबर क्या होगा, ये होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इंटू R21 कैप, इसकी दिशा को शो कर रहा है। स्टूडेंट्स, R जो है इसको हम लिख दें, ये जो R है इसको हम लिख देंगे R21 क्यों, R2 तथा R1 के बीच की दूरी है और R1 तथा R2 के बीच की दूरी है। चूंकि ये वेक्टर फॉर्म में है तो ये आपका हो जाएगा इस तरह से, इसको हम कर दें इसका स्क्वायर। ध्यान दें, इसको हम क्यों लिख रहे हैं, ये है आपका F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है। अब हम इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगा, यहाँ लिख देंगे R21 कैप, मीन्स 2 की दिशा में, 1 से 2 की दिशा में इसी सदिश है, तो इसका मतलब है इसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसको हमको यहाँ लिखना पड़ेगा। R21 इसका मैग्नीट्यूड हो गया, यहाँ इसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर लिख देंगे, इसका मैग्नीट्यूड होगा R21, यानी ये दूरी आपकी होगी R21 का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज Q2 एंड चार्ज Q1, चार्ज Q2 और चार्ज Q1 के बीच की जो है ये दूरी है, किस फॉर्म में है,
वेक्टर फॉर्म में, यानी ये है आपका किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। स्टूडेंट्स अगर आप इसको लिख लिए हो तो एक चीज और फिर ध्यान दीजिए, क्या चीज है ये, यहां पर क्या है देखो, ये इस तरह से बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है, देखिए ये आपका है O और इसको हमने लिखा है R2 वेक्टर R2 और ये है आपका वेक्टर R1 और इधर इसकी चूंकि दिशा हमने दिखाया R2 इस दिशा में है तो R2 के लिए हम ऐसे लिख देंगे R21 वेक्टर R21 इस दिशा में है, इसकी दिशा ये है, इसकी दिशा ये है। स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये है, ये दिशा इस तरह से जा रही है, इस तरह से जा रही है। ट्रायंगल लॉ के अनुसार क्या होगा, ये वेक्टर के त्रिभुज का अगर नियम इस पर लगाएं तो क्या होगा, यह प्लस यह मिलकर के ये हो जाएगा R1 प्लस R21 इज इक्वल टू R2, मीनिंग दैट इसको अगर हम लिखेंगे तो ये लिखेंगे, देखिए ये इधर जा रही है, इधर जा रही है और इसको ऐसे ही इसका है। जैसे अभी हम जोड़ते थे दो सदिश राशियों का, इसको मान लीजिए कि हम इस तरह से जोड़ते थे, एक सदिश राशि हमारा ऐसे था, एक ऐसे था, तो इसको हम जोड़ते थे, प्लस करते थे, ऐसे उठा करके इस पर रखते थे और यहाँ से यहाँ तक हम इसको मिलाते थे। यानी अगर यह ए था, ये बी था, वेक्टर ए और वेक्टर बी था तो ए आर हो गया, तो आर बराबर क्या होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये दोनों सदिश राशियों का योगफल होता है। योगफल करने का हमारा सामान्य नियम वही था कि दूसरे वेक्टर को उठाकर पहले के हेड पर इस प्रकार रखते हैं कि दूसरे की दिशा नहीं बदलनी चाहिए और क्या करते हैं, पहले के टेल तथा दूसरे को हेड को मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं, वही रेखा जो होती है दोनों सदिश के योग के परिमाण को व्यक्त करती है। मीनिंग दैट स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा, हम यहाँ लिखेंगे वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R21 इज इक्वल टू वेक्टर R2, वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R21 इज इक्वल टू R2। हमको यहाँ पर ज्ञात करना R21, वेक्टर R21, वेक्टर R21 इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर R माइनस वेक्टर R1, ये हो जाएगा वेक्टर R माइनस वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। मीनिंग दैट हम R21 की जगह ये लिख सकते हैं, R21 की जगह क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1, चूंकि मैग्नीट्यूड है तो इसका भी हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, अगर मैग्नीट्यूड है तो इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। मीनिंग दैट इसको हम लिख देंगे R21, वेक्टर R21 का मैग्नीट्यूड है तो इसका भी मैग्नीट्यूड हो जाएगा R2 माइनस R1, ये होगा आपका स्क्वायर, सॉरी ये होगा, इतना हम लिख देंगे वेक्टर R21 की जगह हम लिख R2 माइनस R1। स्टूडेंट्स एक चीज याद रखिए कि जो इसी सदिश का अंतर होता है पहले में से दूसरे को घटा देते हैं, जैसे R12 R1 माइनस R2, R21 R2 माइनस R1, इस तरह से हम इसको घटा करके लिख देते हैं। दूसरी चीज आप ध्यान दीजिए कि एक चीज और ध्यान दीजिए, इसमें यहाँ पर एक चीज होता है क्या, हम किसी वेक्टर को इस रूप में लिखते हैं, जैसे अगर वेक्टर ए है, सपोज करिए कि हमारे पास वेक्टर ए है, इसको हम लिखते हैं मॉड ऑफ ए इंटू एन कैप, जो ए की दिशा में एकक सदिश है, यूनिट वेक्टर है। यानी आप जानते हैं कि किसी भी सदिश राशि में दो चीज होती है, एक तो इसका मैग्नीट्यूड होता है, एक उसका डायरेक्शन होता है। यहाँ मॉड ऑफ ए इसके जो है ए के मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, जबकि एन कैप जो है इसकी दिशा को शो कर रहा है। स्टूडेंट सेम उसी तरह से हम यहाँ भी इसको R2 वेक्टर R21 को क्या लिखेंगे, वेक्टर R21 को हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं R21 मैग्नीट्यूड ऑफ R21, वेक्टर R21 इसका मैग्नीट्यूड, और यहां लिख देंगे R21 कैप। ध्यान दें, वेक्टर R21 को हम लिख सकते हैं वेक्टर R21 का मैग्नीट्यूड इनटू R21, यानी एक एकक सदिश यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 1 to 2, ये क्या हो जाएगा आपका
एकक सदिश r21 कैप ये बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर r21 बटे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r21 बटे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r21। स्टूडेंट्स यहाँ पर दो चीज हम देख रहे हैं, एक तो यहाँ पर ये चीज है और एक चीज यहाँ पर है। ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि r21 को हम क्या लिख सकते हैं, r2 माइनस r1, और ये r21 कैप को लिख सकते हैं r21 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ r21। पहले तो हम r21 कैप का मान रख दें यहाँ पर, अब यहाँ आगे लिखेंगे, अगर इसको आप समझ गए हो तो इसमें मैं मान रख दूं, इसको लिखेंगे क्या, r21 पुटिंग वैल्यू ऑफ वेक्टर r2 कैप बराबर ही कितना होता है, अभी हम यही लिख लेते हैं। पहले ये होता है, अभी हमने बताया आपको, वेक्टर r21 बटे मैग्नीट्यूड ऑफ r21, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा r21 का, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर f21 इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q1 q2 बाई r21 का मैग्नीट्यूड, ये होगा r21 का वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर r21 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r21, या इसको हम, ये स्क्वायर है स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर f21 इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r21 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r21, एक यहाँ पर है, एक यहाँ, दो यहाँ पर मिलकर के कितने हो जाएंगे, 3, यानी यहाँ स्क्वायर है, एक इसका मिलकर के हो जाएगा 3, यानी ये हो जाएगा यहाँ r21, ये होगा वेक्टर r21 इंटू कर दें हम इसको, ये आपका वेक्टर फॉर्म है। इसको और आगे हम लिख सकते हैं, इसको नोट कर लें, पहले इसको नोट कर लें, पास करके नोट करिएगा, इधर का मैं मिटा दे रहा हूं, ऊपर का पास करके नोट करिएगा। चलिए आगे आप देखते हैं, आगे देखते हैं क्या इसमें लिखा हुआ है, क्या क्या अभी आया है आपके सामने, वेक्टर f21 इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q1 q2 बाई r21 वेक्टर, इसका होल क्यूब है मैग्नीट्यूड का, और वेक्टर r21। स्टूडेंट्स r21 क्या है, व्हाट इज r21, r21 का मतलब r2 माइनस r1, इसकी वैल्यू को हम रख दें, मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड कर देंगे, r21 बराबर r2 माइनस r1। देखिए इसको हम आगे बढ़ा दें, क्या f21 वेक्टर f21 इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q1 q2 बाई r2 वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1, इसका हो गया क्यूब इंटू वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1, ये हो गया f21 बराबर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 का होल क्यूब हो जाएगा मैग्नीट्यूड के साथ, और r2 माइनस r1। स्टूडेंट्स ये भी आपका जो है कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है, कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है। स्टूडेंट्स इसको नोट कर लें, इधर का आप नोट कर चुके होंगे, मिटा दें नीचे का, पास करके नोट करिएगा आप इसको। चलिए अब उसके बाद स्टूडेंट्स हम निकालते हैं F12, यानी फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, हम निकालते हैं आवेश Q1 पर, आवेश Q1 पर आवेश
Q2 द्वारा लगने वाला बल, आवेश Q1 पर आवेश Q2 द्वारा लगने वाला बल, ये मान लीजिए आपका है वेक्टर F12, ये वेक्टर है F12। इसको क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई R12, मैग्नीट्यूड ले लें वेक्टर का, इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा R12 कैप, R12 कैप। स्टूडेंट्स ऐसे भी आप लिख सकते हो यहाँ पर R12 का मतलब R1 माइनस R2, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, और ये होगा R12 कैप का वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन कैसे लिखते हैं आइए देखते हैं। इस चीज का यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये इसका R21 की दिशा ये थी, R21 की दिशा आपकी ये थी, यहाँ पर ये आपकी R21 की ये दिशा थी, इधर से इधर दिखा रहे थे हम, ये दिशा थी आपकी। अब हम इसकी दिशा को दिखाने के लिए हमें R12 निकालना है, तो ये देखिए ये इस तरह से है, ये है आपका ऐसे, कुछ इस तरह से है, ये आपका है O, और यहाँ पर हमने लिखा था Q1, ये आपका था Q2, ये था। ये दिशा जो है आपकी शो कर रही है, जो इधर की हम दिशा शो कर रहे हैं, ये दिशा आपकी क्या शो कर रही है? ये है आपका F12, और ये आपका R1 है, आपका ये क्या है R1, ये हमारा जो है R1 है, और ये हमारा क्या है R2 है, और ये दिशा जो शो कर रही है R12, ये वेक्टर फॉर्म में है, ये है आपका R12, ये दिशा शो कर रही है क्या R12, ये दिशा शो कर रही है R12। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया है आपका कि R2, देखिए ये इसकी दिशा ऐसे है, मैं यहाँ भी दिशा बना दूं, ऐसे है, ऐसे जा करके ये है, यानी इतना ये R2 प्लस R12 मिल करके R1 होगा, वेक्टर R2 प्लस वेक्टर R12 मिल करके वेक्टर R1 होगा। मीनिंग दैट इसको हम लिखेंगे क्या, वेक्टर R2 प्लस वेक्टर R1, वेक्टर R12 इज इक्वल टू वेक्टर R1, वेक्टर R1, या वेक्टर R12 क्या हो जाएगा, वेक्टर R12 बराबर हो जाएगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। अगर इसकी मैग्नीट्यूड को हम निकाल लें तो क्या होगा, इसी का मैग्नीट्यूड निकाल लें तो ये हो जाएगा, या मैं यही लिख दूं इसको R12, यहाँ लिख दूं R12, वेक्टर R12 का मैग्नीट्यूड ये बराबर हो जाएगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, ये हो जाएगा वेक्टर R12 का इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो क्या होगा, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 हो जाएगा। स्टूडेंट्स फिर दूसरी चीज क्या है, वेक्टर R12 को हम लिख सकते हैं, वेक्टर R12 को हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, वेक्टर R12 को हम क्या लिखेंगे, वेक्टर R12 को हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R12, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर लिखेंगे R12, और क्या हो जाएगा R12 कैप, मीनिंग दैट ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये इस दिशा में पोजीशन, सॉरी इस दिशा में यूनिट वेक्टर है। मीनिंग दैट हम इसको क्या लिखेंगे, R12 कैप हो जाएगा वेक्टर R12, वेक्टर R12, वेक्टर R12 बटे
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r12, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r12। स्टूडेंट्स इसको हम यहाँ पर लिख लें, इस मान को हम यहाँ पर पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, हमारे पास f12 क्या हो जाएगा, वेक्टर f12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये तो पहले हम लिख लें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 की जगह हम ऐसे ही रहने दें, मैग्नीट्यूड ऑफ R12 स्क्वायर रहेगा, R12 कैप का मतलब R12 वेक्टर के साथ उसके बटे मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका R12 वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R12, मैग्नीट्यूड ऑफ R12, या इसको एक स्टेप और बढ़ा लें, F12 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R12, मैग्नीट्यूड के साथ एक पावर यहाँ, एक पावर, दो पावर यहाँ मिल करके 3 पावर हो गया, इंटू वेक्टर R12, वेक्टर R12। स्टूडेंट्स यह आपका जो है कूलम्ब्स नियम का एक फॉर्म ये भी है, कब के लिए, जब पहले आवेश पर दूसरे आवेश के कारण बल लगता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर R12 की जगह भी हम वैल्यू रख सकते हैं, कितना, R1 माइनस R2, R12 इसकी जगह भी लिखते हैं वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, यानी अगर इस रूप में हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा वेक्टर F12, वेक्टर F12 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, इसका हो जाएगा होल क्यूब इंटू यहाँ हो जाएगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, ये हो गया आपका, इसको भी हम, यह भी आपका कूलम्ब्स लॉ का सदिश रूप है, वेक्टर फॉर्म है। यहाँ पर इसको हम मानते हैं ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये मानते हैं ये है इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट्स इक्वेशन 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लें तो आगे बढ़ाएं, इसको हम इधर का नोट कर चुके होंगे, नहीं नोट किए होंगे तो पास करके नोट करिएगा। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। अब उसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद दूसरा समीकरण को देखिए, F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 के मैग्नीट्यूड का 3 पावर और वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, यहाँ इशू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि R1 माइनस R2, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 को हम लिख सकते हैं माइनस वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, वेक्टर R1, ये इसका जो है, क्योंकि सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ, ये कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करते, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं, तो R1 माइनस R2 की जगह हम अगर इसको R2 करना चाहें तो ये माइनस कर देते हैं यहाँ, और साथ ही साथ क्या होगा, अगर इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो दोनों बराबर ही होगा, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये दोनों क्या होगा, ये इसका भी मैग्नीट्यूड हो जाएगा, इसका भी मैग्नीट्यूड हो जाएगा, यानी मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये अंतर नहीं पड़ेगा, यानी ये आपका यही हो जाएगा R2 माइनस R1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, अतः हम इसको इक्वेशन 2 को क्या कैसे लिख सकते हैं, हेंस हम इक्वेशन 2 को कैसे लिख सकते हैं, अब ये होगा आपका वेक्टर F12, वेक्टर F12 इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई, इसको लिख दें
R1 माइनस R2 के मैग्नीट्यूड में R2 माइनस R1 लिख सकते हैं, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 इसका होल क्यूब होगा, इनटू इसको हम लिख देंगे क्या, माइनस वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, या यही आपका हो जाएगा वेक्टर F12 इज इक्वल टू माइनस के साथ माइनस यहाँ कर लें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R2 माइनस R1 का होल क्यूब होगा मैग्नीट्यूड का इसका, इंटू यह आपका R2 है, इंटू R2 माइनस R1 वेक्टर R2 माइनस R1। स्टूडेंट्स ये पूरा फैक्टर कितना है, ये पूरा फैक्टर देखिए आपका F21 के बराबर है। ये इतना फैक्टर देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है आपका F21 के बराबर है, मीनिंग दैट हम लिख सकते हैं F वेक्टर F12 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर F21। ये आपका जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ है, न्यूटन्स थर्ड लॉ है। इसका मतलब हम कह सकते हैं हेंस, इधर का नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लें इसको, चलिए नोट कर लिया, पॉज करके नोट करिएगा इधर। देखिए अब आगे हम लिखेंगे जो हमसे पूछा जाता है, तो उसमें हम यही सिद्ध करें, जब पूछा जाता है प्रूव दैट कूलम्स लॉ फॉलो द न्यूटन्स थर्ड लॉ दैट इज एक्शन एंड रिएक्शन लॉ, तो क्या कहेंगे F12 बराबर माइनस F21, यानी हम कहेंगे हेंस कूलम्स लॉ फॉलो द न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, हेंस कूलम्ब लॉ फॉलो द न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन के तीसरे नियम, तीसरा नियम क्या है, एक्शन ऑफ रिएक्शन। जब कोई वस्तु एक वस्तु पर, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी उतना ही मैग्नीट्यूड में पहली वस्तु पर लगाती है, किंतु इसकी दिशा विपरीत होती है। जैसे यहाँ पर है F12 का मतलब है जो आवेश 1 पर आवेश 2 के कारण, यानी आवेश Q1 पर आवेश Q2 के कारण जो बल लग रहा है, उतना ही बल आवेश Q2 पर Q1 के कारण भी लग रहा है, सिर्फ इसकी दिशा विपरीत है। स्टूडेंट इसको नोट कर ले, नोट कर ले, तो इस पर कुछ क्वेश्चन बोले, नोट कर ले, तो इस पर कुछ क्वेश्चन लगाया जाए। चलिए नोट कर लिया, पॉज कर नोट करिएगा, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इस पर कुछ न्यूमेरिकल लगाया जाए। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, 0.3 माइक्रो कूलम्ब तथा 0.6 माइक्रो कूलम्ब के दो आवेश 0.3 माइक्रो कूलम्ब तथा 0.6 माइक्रो कूलम्ब के दो आवेश परस्पर 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। 0.3 माइक्रो कूलम्ब तथा 0.6 माइक्रो कूलम्ब के दो आवेश परस्पर 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इन आवेशों पर या आवेशों पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। आवेशों पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक आवेश Q1 है और दूसरा Q2 है। Q1 पर Q2 के कारण कितना बल लग रहा है
और Q2 पर Q1 के कारण कितना बल लगा इसकी हमको गणना करनी है। देखिए ये है हमारा, मान लीजिए कि दो आवेश हैं, यहाँ पर है Q1 बराबर जो दिया है 0.3 माइक्रो कूलाम और यहाँ पर Q2 है, ये दिया है 0.6 माइक्रो कूलाम, 0.6 माइक्रो कूलाम। इनके बीच की जो दूरी दिया गया है, इसके बीच की दूरी दिया है 3 सेंटीमीटर। अब ये पूछ रहा है F21 बताइए, हमको मालूम क्या करना है F21 तथा इधर क्या मालूम करना है F12। स्टूडेंट्स सॉल्व करें इसको। सबसे पहले तो लिख लें Q1 क्या है 0.3 माइक्रो कूलाम, यानी ये हो जाएगा 0.3 गुणे 10 घाते ऋण 6 कूलाम, और Q2 जो दिया है कितना है 0.6 माइक्रो कूलाम, यानी ये होगा 0.6 गुणे 10 घाते ऋण 6 कूलाम। इनके बीच की दूरी क्या दिया गया, R बराबर दिया गया है 3 सेंटीमीटर, बराबर होगा 3 गुणे 10 घाते ऋण 2 मीटर। अब हम निकालेंगे F21, निकालेंगे F21 क्या होगा स्टूडेंट्स, ये होगा क्या, इसका फार्मूला क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर इंटू, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो इंटू इसका R21 कैप भी लिखेंगे, लेकिन हमको अभी यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है, हम सीधे F21 निकालने सिंपल तरीके से। F21 का मतलब है आवेश Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल, आवेश Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल, ये क्या हो जाएगा, सिंपल निकाल लें इसको केवल हम, ये होगा आपका F21। अगर आप चाहें यहाँ तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लगा सकते हैं इसको, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं यहाँ में है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 0.3 इंटू 10 पावर 0.3 गुणे 10 घाते ऋण 6 इंटू 0.6 गुणे 10 घाते ऋण 6 बटे ये है 3 सेंटीमीटर, यानी 3 गुणे 10 घाते ऋण 2 मीटर, इसका स्क्वायर कर दें, यानी इसको सॉल्व करें। F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आपका 6 × 18 0.18 बटे 3 × 9 गुणे 10 घाते ऋण 4 और ऊपर हो जाएगा 10 घाते ऋण 12, वैल्यू रख दें, मान रख दें। F12 बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणे 10 घाते 9 होता है, 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे, ये हो जाएगा, हम इसको अगर काट दें तो ये हो जाएगा कितना 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 0.2 गुणे 10 घाते ऋण 12। स्टूडेंट्स ये 10 घाते ऋण 4 है तो ऊपर चला जाएगा, धन 4 हो जाएगा, ये होगा 10 घाते 4, इसको सॉल्व कर लें। F12 बराबर 9 दूनी 18 1.8 गुणे 10 घाते, देखिए ये हो गया 9 और 4 13, 13 में से 12 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी ये हो जाएगा ये हो जाएगा 1 न्यूटन। ये आप घटाएंगे जब तो ये होगा आपका ऊपर जाएगा 6 6 12 हो गया, और ये ऊपर हो जाएगा 9 4 13, 13 में से 12 घटाएंगे 1 होगा, यानी F12 बराबर हो जाएगा 18 न्यूटन। F12 बराबर हो जाएगा 18 न्यूटन। स्टूडेंट्स चूंकि जितना बल Q1 Q2 पर लगाता है उतना ही बल Q2 Q1 पर लगाएगा, केवल इसकी दिशा अलग होगी, मीनिंग दैट यहाँ पर क्या होगा F12 इज इक्वल टू माइनस F21, F12 बराबर होगा माइनस
सॉरी, ये हम लिख रहे थे F21 निकाल रहे थे, ये हमारा F21 था। F12 बराबर क्या होगा, माइनस F21, मीनिंग दैट यहाँ पर हो जाएगा 1 F12 इज इक्वल टू माइनस 18 न्यूटन, माइनस 18 न्यूटन। यानी आवेश Q1 Q2 पर जितना बल लगाएगा उतना ही बल आवेश Q2 Q1 पर लगाएगा, केवल इसकी दिशा विपरीत होगी। स्टूडेंट इसको नोट कर ले, नोट कर ले, नोट कर लिया। चलिए एक और प्रश्न आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म पर आधारित लगाएंगे हम। अगला प्रश्न कहता है कि दो सदिश राशि हैं, सॉरी दो आवेश हैं Q1 तथा Q2, दो आवेश Q1 और Q2, एक आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है Q2। इसका मान दिया है 20 माइक्रो कूलम और इसका मान दिया है 25 माइक्रो कूलम, ये दिया 25 माइक्रो कूलम। ये दोनों बल किसी मूल बिंदु के सापेक्ष, किसी मूल बिंदु के सापेक्ष क्रमशः -1, -1, 1 तथा 3, 1, -2, 3, 1, -2 दूरी पर है, जिसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति जो है -1, 1, 1 और 3, -1, -2 मीटर है। अब ये पूछ रहा है कि कुल बल यानी नेट बल जो आप निकालिए, साथ ही साथ सभी पर लगने वाले बल का भिन्न भिन्न अक्षों के परितः जो इसके घटक को निकालिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लिख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश Q1 बराबर 20 माइक्रो कूलम तथा Q2 बराबर 25 माइक्रो कूलम। दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 किसी बिंदु के सापेक्ष, किसी बिंदु के सापेक्ष, किसी बिंदु के सापेक्ष क्रमशः बिंदु -1, 1, 1 तथा 3, 1, -2 पर स्थित है। पर स्थित है। तीनों अक्षों के सापेक्ष बलों के घटक, तीनों अक्षों के सापेक्ष लगने वाले बल के घटक तथा परिणामी बल ज्ञात कीजिए, तथा परिणामी बल ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ें। दो बिंदु आवेश Q1 बराबर 20 माइक्रो कूलम, Q2 बराबर 25 माइक्रो कूलम किसी बिंदु के सापेक्ष क्रमशः बिंदु -1, 1, 1 तथा 3, 1, -2 पर स्थित हैं। तीनों अक्षों के सापेक्ष लगने वाले बल के घटक तथा परिणामी बल ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व किया जाए, इसको सॉल्व किया जाए।
जैसे ये दोनों बल दिए गए हैं, सपोज कीजिए तो ये किसी मूल बिंदु के सापेक्ष होंगे। सपोज करिए ये है आपका, ये है आपका वेक्टर r1 होगा, ये सपोज कीजिए वेक्टर r2 है। तो हम पहले तो वेक्टर r1 निकाल लें, फिर तो हम निकालेंगे वेक्टर r1। वेक्टर r1 यानी इसको लिखेंगे मूल बिंदु के सापेक्ष आवेश q1 का स्थित सदिश। इसको क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज q1। पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज q1, इसको स्टूडेंट i j k, इसको लिखेंगे माइनस आई प्लस जे प्लस के। और यहाँ लिखेंगे, अगर इसको लिखना है जैसे यहाँ पर इसका कोफिशिएंट हो, यहाँ पर जैसे होगा प्लस 3i प्लस के माइनस 2k प्लस जे माइनस 2k, ऐसे यहाँ भी लिखेंगे। क्या ये क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज q1 यानी आवेश q1 का स्थित सदिश यदि वेक्टर r है तो हो जाएगा आपका माइनस आई। r1 बराबर क्या होगा? माइनस आई प्लस जे प्लस के कैप। ये इसका कोफिशिएंट आई जे के में ये सब कोफिशिएंट है उसके, तो ये होगा वेक्टर r1 बराबर होगा माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। और फिर वेक्टर r2 क्या होगा? वेक्टर r2 का मतलब है बिंदु O के सापेक्ष आवेश q2 का स्थित सदिश, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज q2। ये क्या हो जाएगा आपका? 3i प्लस जे 1 है और माइनस 2 है तो हो जाएगा माइनस 2 के कैप। अब स्टूडेंट्स इसको निकाल लें, वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1। वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 ये क्या हो जाएगा? 3i प्लस जे माइनस 2k माइनस आई प्लस जे और यहाँ पर प्लस के है। या इसको सॉल्व कर लें, 3i प्लस जे माइनस 2k माइनस माइनस प्लस आई माइनस जे माइनस के, और सॉल्व कर लें इसको। यहाँ 3i यहाँ है, एक आई यहाँ मिलकर 4i हो गया, और ये प्लस देखिए जे यहाँ है और जे यहाँ, माइनस और प्लस मिल करके कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस 2k माइनस के माइनस 3k हो जाएगा, माइनस 3k। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें। मैग्नीट्यूड जरूरत पड़ेगी हमको, r2 वेक्टर r2 माइनस r1 का मैग्नीट्यूड होगा स्टूडेंट्स, ये होता है अंडर रूट के साथ इसकी स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपका 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। वेक्टर आप पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में, उसमें था ये होगा 4 चौक 16 और 3 त्रिका 9 बराबर हो गया करणी में 25 बराबर हो गया 5। इसको आप लिख चुके होंगे, इधर का मिटा दें इसको। चलिए अब उसके बाद ये क्या पूछ रहा है? बल हमको निकालना है। सपोज करिए हम इसको r21 निकाल लें, पहले ये निकाल लें F21 वेक्टर F21, इसका मान रखें हम क्या होता है वेक्टर फॉर्म में कूलाम के नियम का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R2 वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब इंटू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, ये बराबर हो जाएगा आपका F21 इज इक्वल टू, मान रख दें सब, इसका मान होता है 9 × 10⁹ और Q1 का मान कितना है 20 माइक्रोकूलम, यानी ये हो जाएगा आपका 20 × 10⁻⁶ Q2 का मान 25 माइक्रोकूलम
25 गुणे 10 घाते ऋण 6 बटे ये कितना हो जाए R2 माइनस R1, यानी हमने निकाला है R2 माइनस R1 5 है, ये हो जाएगा 5 का होल क्यूब इंटू R2 माइनस R1 ये होगा 4i माइनस 3k, यानी इसको सॉल्व कर लें अगर तो होगा F21 इज इक्वल टू 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे 25 गुणे पहले 20 है, 20 गुणे 25 गुणे 10 घाते ऋण 12 और इसका बटा हो जाएगा 5 25 25 125 गुणे हो जाएगा 4i माइनस 3k, ये हो गया 25 25 25 125 5 चौक 20, ये हो जाएगा आपका 4 9 36, ये हो जाएगा आपका F21 इज इक्वल टू 36 गुणे 10 घाते 36 गुणे 10 घाते स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 12 में से 9 घटाएंगे 3, यानी ऋण 3 होगा माइनस पावर माइनस 3, और यहाँ वेक्टर फॉर्म जो आएगा 4i माइनस 3k। ये आपका आ गया लगने वाला बल भिन्न भिन्न घटक के भिन्न भिन्न अक्षों के सापेक्ष लगने वाला बल है। आई के सापेक्ष हो जाएगा 36 गुणे 4 और जे के सापेक्ष चूंकि जे इसमें नहीं है तो जे के परितः इसमें कोई बल नहीं लग रहा है, और के के परितः जो बल लग रहा है के की दिशा में वो कितना हो जाएगा माइनस 36 गुणे माइनस 3 गुणे 10 घाते ऋण 3, ये होगा। इसका मैग्नीट्यूड निकालें, नोट कर लें इसको, इधर का नोट कर चुके होंगे, इधर का नोट कर चुके, मिटा दें इसको। चलिए इसका मैग्नीट्यूड निकालें क्या होगा, ये होगा आपका F21 का मैग्नीट्यूड निकाल लें, तो मैग्नीट्यूड होगा तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, अंडर रूट के साथ हो जाएगा 3 गुणे 10 36 गुणे 10 घाते ऋण 3, और यहाँ पर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ 4i माइनस 3k, ये इसका मैग्नीट्यूड है, यानी ये आपका हो जाएगा 36 गुणे 10 घाते ऋण 3, इसको अंडर रूट के साथ निकाल लें, 4 चौक 16 प्लस 3 त्रिका 9, या ये हो जाएगा 36 गुणे 10 घाते ऋण 3 अंडर रूट 25, या ये हो जाएगा 36 गुणे 10 घाते ऋण 3 गुणे 5, ये हो गया 5 तिहाई 15 और 5 6 30, 5 तिहाई 15 1 15 3 18 गुणे 10 घाते ऋण 3 न्यूटन, या यही आपका हो जाएगा 0.18 न्यूटन। स्टूडेंट इसको नोट कर लें, नोट कर लें। तो एक क्वेश्चन और, चलिए नोट कर लिया, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन एकदम इसी तरह से है, इसको आप भी लगाइए, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इसका। अगला क्वेश्चन मैं इसी में बना देता हूं, इसको मैं ले रहा हूं 12 माइक्रोकूलम और इसको ले रहा हूं 18 माइक्रोकूलम। जो किसी बिंदु के सापेक्ष 3 5 1, ये है आपका 3, 5, 1, और ये आपका है दूसरा पॉइंट है 7, 3, 5, ये आपका 7, 3, 5 पर स्थित है। क्वेश्चन वही है, तरीका वही है, उसमें केवल इसके डाटा बदले गए हैं। फिर से एक बार पढ़ लीजिए, दो बिंदु आवेश Q1 12 माइक्रोकूलम और तथा Q2 18 माइक्रोकूलम के हैं। किसी बिंदु के सापेक्ष क्रमशः 3, 5, 1 और 7, 3, 5 पर स्थित हैं।
तीनों अक्षों के सापेक्ष लगने वाले बल की घटक तथा परिणामी बल ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स, ये कुछ इस तरह से है। ये मान लीजिए आपका Q1 है और यहाँ पर Q2 है। ये इसका जो है कोऑर्डिनेट दिया गया है 3, 5, 1 और इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है 7, 3, 5। किसी मूल बिंदु को सपोज लीजिए, इसके सापेक्ष ये दिया, इसका इसी सदिश हम ये निकालेंगे वेक्टर r1 और इसका सदिश वेक्टर r2 निकालेंगे। इसका सदिश वेक्टर r1 और वेक्टर r2, उसके बाद r2 माइनस r1 दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। सबसे पहले इसको निकालेंगे सॉल्यूशन पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O यानी R1, आवेश Q1 का स्थित सदिश, ये क्या हो जाएगा 3i प्लस 5k 5j प्लस k वेक्टर R2 पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2, R2 का मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2, ये हो जाएगा आपका क्या 7i प्लस 3j प्लस 5k। अब इसका डिफरेंस निकाल लें, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, ये बराबर क्या हो जाएगा 7i प्लस 3j प्लस 5k माइनस 3i प्लस 5j प्लस k। ये क्या हो जाएगा आपका वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। इसको सॉल्व करें, पहले एक स्टेप और लिख लें 7i प्लस 3j प्लस 5k माइनस 3i माइनस 5j माइनस k। इसको और एक स्टेप लिख लें, 7i में से 3i घटाएंगे तो हो जाएगा 4i प्लस 3j में से 5j घटाएंगे तो हो जाएगा -2j और 5k में से 1k निकालेंगे तो प्लस 4k हो जाएगा। यह इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें। अब ये आपका है R2 माइनस R1, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें। वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 का मैग्नीट्यूड निकाल लें। ये बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट लिखते ही हैं, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट ईयर आपने पढ़ा होगा इसका स्क्वायर धन इसका स्क्वायर धन इसका स्क्वायर अंडर रूट के साथ, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी इसको हम आगे लिख लें, क्या होगा आपका वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 बराबर इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट 4 चौक 16, 2 दूनी 4 प्लस 4 चौक 16, 16 दूनी 32 और 4 36, अंडर रूट 36 हो गया, यानी ये आ जाएगा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 इज इक्वल टू हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6। फिर F21 निकाल लें, F21 कूलम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R2 माइनस R1 का होल क्यूब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे हम, और ये होगा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, ये वेक्टर है आपका। वैल्यू रख दें हम, F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दें 9 गुणे 10 घाते 9, इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 गुणे 10 घाते 9। Q1 है 12 माइक्रोकूलम, 12 गुणे 10 घाते ऋण 6 गुणे 18 माइक्रोकूलम, 18 गुणे 10 घाते ऋण 6 बटे 36 यानी 6 आया है, 6 का होल क्यूब इंटू, ये वेक्टर फॉर्म में लिख दें, वेक्टर फॉर्म कितना है 4i माइनस 2j प्लस 4k, ये वेक्टर फॉर्म जो है
4i माइनस 2j प्लस 4k प्लस 4k। स्टूडेंट इसको नोट कर ले, आगे लिखे हम। ये आपका -2 है, नोट कर लें इसको। इधर का नोट कर चुके होंगे। ये आपका वेक्टर फॉर्म है, इसको वेक्टर फॉर्म में ही लिखें। ये आपका हो जाएगा F21 इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे हम 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे 12 गुणे 18 गुणे 10 घाते ऋण 6 मिलकर के 12 हो जाएगा, ऋण 12 बटे हो जाएगा 6 छिक्का 36 हो जाएगा, 6 6 जा और इंटू 6 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 4i माइनस 2j प्लस 4k। इसको काट दें, 18 दूनी 36, 2 6 जा और 6 से कट गया, यानी ये हो गया आपका F21 बराबर हो गया 9 गुणे 10 घाते 12 में से 9 घटाएंगे, 9 में से ऋण 12 हो जाएगा तो हो जाएगा ऋण 3, यहाँ हो जाएगा 4i माइनस 2j प्लस 4k। ये स्टूडेंट्स जो तीनों अक्षों के सापेक्ष बल के घटक हैं ये क्रमशः होंगे 9 गुणे 4i इंटू 10 घाते ऋण 3 और फिर 9 गुणे 10 घाते ऋण 3 इंटू 2j, जे की दिशा में यानी y एक्सिस पर और के z एक्सिस पर, यानी x एक्सिस पर गुणा करके प्राप्त कर लेंगे, z एक्सिस पर और y एक्सिस पर और z एक्सिस पर। ये इसके तीनों अक्षों के परितः जो है ये बल लग रहा है, ये लग रहा है आपका। इसका नेट निकाल लें, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें। नेट निकालने का मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें। F21 का मैग्नीट्यूड ये बराबर क्या हो जाएगा 9 गुणे 10 घाते ऋण 3, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें 4i माइनस 2j प्लस 4k। स्टूडेंट्स अभी आपने इसका मैग्नीट्यूड निकाला था, इसके पहले स्टेप में देखिएगा, इसका मैग्नीट्यूड जो आपने निकाला था √4² प्लस 2² प्लस 4² 6 आया था। तो ये आपका हो जाएगा F21 इज इक्वल टू 9 गुणे 10 घाते ऋण 3 गुणे 6 बराबर हो जाएगा 6 6 9 जा 54 इंटू 10 पावर -3 न्यूटन, या इसी को लिख देंगे F21 इज इक्वल टू 0.054 न्यूटन। स्टूडेंट्स ये आपका जो इसका नेट आएगा, इसका मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे या इसका एफ नेट भी लिख सकते हैं। ये आ रहा है आपका 0.054 न्यूटन। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में बस इतना ही, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।